आज की बड़ी खबर बिहार से, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी का कहना है कि गरीबों का वोट छीनने की साजिश की जा रही है। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए बिहार के प्रवासी मजदूरों का नाम कैसे जुड़ेगा बताए चुनाव आयोग। लोकसभा का चुनाव करा लिया, सरकार बना लिया, लेकिन जब बिहार विधानसभा चुनाव आया तो वोटर लिस्ट फर्जी दिखाई देने लगा। बिहार राज्य के साथ साथ पूरे देश विदेश थू थू कर रहा है। केंद्र सरकार कभी ईमानदारी के चुनाव नहीं करा सकता। ये लोग लोकतंत्र के खिलाफ हैं, ये साबित हो गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार से करीब 8 करोड़ वोटरों का नाम काटने और जोड़ने का फैसला लिया गया, लेकिन जो करोड़ों लोग बिहार से बाहर है रोजी रोटी के लिए, उनके बारे में चुनाव आयोग क्या सोचता है? क्या उनका लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है कि आप 11 ऐसा डॉक्यूमेंट मांगे हैं जो बिहार के लोगों के पास ही नहीं है। अब आप बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, आपके साथ आपके माता पिता का भी दीजिए। कहां से लाएगा गरीब? कितना दिन में बनेगा? मैट्रिक का दीजिए, जो मैट्रिक नहीं दिया उसका क्या होगा? वो कहां से लाएगा? कहां का नचते फिरेगा? बाढ़ में, बिहार में, मानसून में कूदता रहेगा, फांदता रहेगा अपना काम धंधा छोड़ करके और अपना पैसा लगा करके। ये गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हमने चुनाव आयोग को बोला कि यही आधार कार्ड से आप लिंक करवा रहे थे कुछ दिन पहले, वेरिफिकेशन के लिए लिंक हो रहा था आधार कार्ड की, डुप्लीकेसी ना हो, नकली वोटर ना मिले, तब आधार कार्ड चल रहा था तो ठीक था। हमने मांग की है कि इस आधार कार्ड को जोड़िए, आप राशन कार्ड को जोड़िए, आप जॉब कार्ड को जोड़िए, आप मनरेगा कार्ड को जोड़िए। ये जाकर के हम चुनाव आयोग बोले हैं, नहीं तो गरीबों के साथ नाइंसाफी होगी, अन्याय होगा। आप सब लोगों को हम एक और सूचना दे देते हैं। हमारी जो धर्म पत्नी है, आप सबको पता है कि वो दिल्ली की रहने वाली है। 2-3 महीने पहले ही उनका हमने वोटर आईडी बनवाया है। और आपको पता है उनको वोटर आईडी देने में कौन सा डॉक्यूमेंट लगा था? आधार कार्ड का। 2-3 महीने मेरी धर्म पत्नी आधार कार्ड दे करके वोटर लिस्ट बनवा ली। उस समय मान्यता था। अब हमको सोचना पड़ रहा है कि क्या मेरी धर्म पत्नी, क्योंकि उनका जो भी रहा है एड्रेस तो बाहर ही का रहा है, बिहार का तो नहीं रहा है, तो आप समझिए कि अब हमको भी सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से डॉक्यूमेंट उनका, कौन सा डॉक्यूमेंट चलेगा, नहीं इस एड्रेस का क्या होगा। अब हमको भी नया डॉक्यूमेंट उनके लिए बनवाना पड़ेगा, फिर जाकर के जो 2 महीने पहले वोटर बनी है उसको फिर से वोटर बनाना पड़ेगा। ये स्थिति हमारी भी है। तो आप समझ सकते हैं गरीब कैसे करेगा ये काम। और इसमें सवाल कई उठते हैं। हम लोगों ने मांग की, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं इलेक्शन कमीशन डॉक्यूमेंट देने के लिए, आप करा लीजिएगा 8 करोड़ लोगों का, तो आप डेली डैशबोर्ड चालू करवा दीजिए कि प्रतिदिन कौन सा ब्लॉक में, कौन सा विधानसभा में कितने वोटर बनते जा रहे हैं, कौन सा जिला में, कौन सा विधानसभा वाइज कितने वोटर बनते चले जा रहे हैं। डेली प्रोग्रेस भी तो पता चले लोगों को। जब इलेक्शन कमीशन को पता है तो लोगों के बीच लाइए, पब्लिक डोमेन में लाइए, कितना प्रतिदिन जो है वोटर बन रहे हैं, काम हो रहा कि नहीं हो रहा। अभी भी बहुत जगह लोग के पास फॉर्म नहीं वितरण हुआ है 2003 का। अभी भी बहुत जगह कई मोहल्लों में लोग नहीं गए। शहर का हालत बता रहे हैं, गांव देहात छोड़ दीजिए। अगर वोटर लिस्ट से नाम उनका कटता है तो क्या होगा उनके साथ? ये हम भारत सरकार से पूछना चाहते हैं। उनको किस नजरिए से भारत सरकार देखेगी? और ये केवल 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 नीतीश जी और मोदी जी और अमित शाह मिल करके गरीबों का नाम कटवाने का काम कर रहे हैं ताकि राज भोगते रहें। ये लोकतंत्र की जननी है बिहार, और लोकतंत्र को यहीं से समाप्त करना चाहते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। ये हरगिज नहीं चलेगा।
9 तारीख को हम लोग जो है बड़ी मजबूती के साथ पूरा हमारा महागठबंधन जो है धरना प्रदर्शन करेगा, चक्का जाम करेगा। और इसमें अपील करते हैं कि आप सब लोग मजबूती के साथ लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम कीजिए, गरीब का अधिकार को बचाने की लड़ाई को लड़ने का काम कीजिए। और कल आप सब लोगों से अपील करते हैं कि बड़ी संख्या में आप सब लोग जो है पटना के बापू सभागार जो है पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को अपना प्यार, समर्थन, आशीर्वाद देने का काम कीजिए, ताकि ये फिरकापरस्त शक्तियों से, इन सामंतवादी शक्तियों से जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो आपका वोटर लिस्ट से नाम हटाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उनको हम लोगों को ताकत दीजिए, ताकि हम लोग जो है इस सरकार को तख्ता पलट करके निकम्मी सरकार 20 साल से जो चल रही है, जिन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन दिया, एक कारखाना नहीं दिया, एक फैक्ट्री नहीं दिया, इन लोगों को हम लोग सबक सिखाने का काम करें। इसलिए आप सब लोगों से अपील है कि कल भी बड़ी संख्या में आए और हमारी बातों को, जो हमने वोटर लिस्ट के बारे में कहा है, उसको जरूर प्रचारित कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए, अलर्ट रहिए, सचेत रहिए कि कोई माइक का लाल चाहे कोई भी हो, आपको आपका वोट देने से